सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। इसमें हम देखेंगे राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ इन डिटेल, यानी कि इसमें हम फार्मेसी कानून के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। फार्मेसी लॉ के हिस्ट्री से पहले हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी का इतिहास। जैसे कि सिंस एंशिएंट टाइम्स मैनकाइंड हैज बीन डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन डिसीज, यानी कि प्राचीन काल से ही मानव जाति विभिन्न मानव रोगों के उपचार के लिए पौधों से प्राप्त औषधियों पर निर्भर रही है। अपार्ट फ्रॉम आवर ओन सिविलाइजेशंस, द चाइनीज, ग्रीक, अरब एंड तिब्बतन सिविलाइजेशंस हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि हमारी अपनी सभ्यता के अलावा चाइनीज, ग्रीक, अरब और तिब्बती सभ्यताओं ने औषधीय पौधों के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिसीजेज ट्रीटेड बाय प्लांट्स कैन बी क्योर्ड इफेक्टिवली इवन टुडे, यानी कि पौधों द्वारा रोगों को आज भी प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सकता है। A book named चरक संहिता may be written about many such plants that they are used in diseases. चरक संहिता नाम की एक किताब कई ऐसे पौधों के बारे में लिखी गई है जिनका इस्तेमाल बीमारियों में किया जाता है। In today's time it is famous as आयुर्वेदा। आज के समय में यह किताब आयुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। Many people still considered it to be the best healing date, यानी कि बहुत से लोग अभी भी इसे सबसे अच्छी चिकित्सा तिथि मानते हैं। For example, when the throat is bad, we use honey, ginger and cloves and we also get benefits. यानी कि उदाहरण के लिए जब गला खराब होता है तो हम शहद, अदरक और लौंग का प्रयोग करते हैं और हमें इससे लाभ भी मिलता है। This means that plants have the power to fight diseases and there are some molecules that can cure the disease. इसका मतलब है कि पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है और कुछ अणु ऐसे होते हैं जो रोग को ठीक कर सकते हैं। They are used in today's times by separating the molecules and making their medicines which we name allopathy, यानी कि इनका उपयोग आज के समय में अणुओं को अलग करके और उनकी दवा बनाकर किया जाता है, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। In our country, Ayurveda, the ancient science of life based on Tridosa theory of Vata means wind, Pitta means bile and Kapha means phlegm, is practiced from time immemorial, यानी कि हमारे देश में वात यानी कि वायु, पित्त और कफ के त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित आयुर्वेद जीवन का प्राचीन विज्ञान अनादि काल से प्रचलित है। इन एंशिएंट डेज द मेडिकल केयर वॉज इन द एबल हैंड्स ऑफ महर्षिज एंड वेद्स हु हैड ए स्पेशल स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी कि प्राचीन काल में चिकित्सा देखभाल महर्षियों और वेदों के सक्षम हाथों में होती थी, जिन्हें समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त था। There was also the सिद्धा medicines mainly practiced in southern regions of the country. मुख्य रूप से देश के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचलित सिद्ध औषधि भी थी। With the advent of Mughal rulers, especially Babur, there came in a new system of medicines practiced by Hakims called as Unani system of medicines, which got patronage during the rule of Shahjahan and Aurangzeb. यानी कि मुगल शासकों ने विशेष रूप से बाबर के आगमन के साथ हकीमों द्वारा प्रचलित चिकित्सा की एक नई प्रणाली का प्रयोग चलन में आया, जिसे यूनानी चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, जिसे शाहजहां और औरंगजेब के शासन के दौरान संरक्षण मिला। ब्रिटिश रूल इन 19th century, the Indian population was first introduced the allopathic system of medicines, more commonly known as विलायती medicines, यानी कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय आबादी को सबसे पहले एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से परिचित कराया गया था, जिसे आमतौर पर विलायती दवाओं के रूप में जाना जाता है। The modern system of medicines was introduced in India by the Dutch, the French, the Portuguese and East India trading companies and the missionaries from European countries, यानी कि भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और पूर्वी भारत की व्यापारिक कंपनियों और यूरोपीय देशों की मिशनरियों द्वारा पेश की गई थी। गाइज, ये तो हो गई हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में औषधि विधान और फार्मेसी व्यवसाय का इतिहास। जैसे कि ड्यूरिंग 1920 to 1930 देयर वर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ हार्मफुल सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्ट्रेंट्स बीइंग मार्केटेड इन प्लेस ऑफ जेन्युइन ड्रग्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सच ड्रग्स वर पब्लिश्ड इन इंडियन प्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि 1920 से 1930 के दौरान वास्तविक दवाओं के स्थान पर हानिकारक विकल्प और मिलावट के विपणन की कई रिपोर्ट थी और ऐसी दवाओं के जहरीले प्रभाव समय समय पर भारतीय प्रेस में प्रकाशित होते थे।
On 11th August 1930, Drugs Inquiry Committee means DEC was constituted under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra, which was a historic development in India. यानी कि 11 अगस्त 1930 को कर्नल आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में औषधि की जांच समिति यानी कि DEC का गठन किया गया, जो भारत में एक ऐतिहासिक घटना थी। बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में ड्रग कानून के नए युग की शुरुआत हुई थी। Prior to the constitution of this committee, there was no significant piece of legislation regulating the import, manufacture, sale and distribution of medicines. यानी कि इस समिति के गठन से पहले दवा के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाला कोई महत्वपूर्ण कानून नहीं था। No act was in fashion prescribing qualification of a pharmacist and there was no systematic procedure adopted for registration as pharmacist. यानी कि फार्मासिस्ट की योग्यता निर्धारण करने वाला कोई अधिनियम फैशन में नहीं था और फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। गाइस, ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अब हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेटिव। इसमें हम उन विधानों का उद्देश्य समझेंगे जो DEC बनने के बाद आए थे, यानी कि विधानों का उद्देश्य, जैसे कि टू प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण और आपूर्ति को विनियमित करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के पेशे और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए। नेक्स्ट इज to safeguard the public from such advertisements of drugs that makes false claim for the drug or gives the misleading information about the drug, यानी कि जनता को दवाओं के ऐसे विज्ञापनों से बचाने के लिए जो दवा के लिए झूठा दावा करते हैं या दवा के बारे में भ्रामक जानकारी देते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी, यानी कि स्वदेशी अनुसंधान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। गाइज, ये हो गए विधानों के उद्देश्य। गाइज, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि था राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ इन डिटेल। मैं आशा करता हूँ इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।